कि हमारी पहेलियों का उत्तर देना इतना आसान भी नहीं है। अपना मस्तक झुक और हार स्वीकार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वर्षों की प्रतिष्ठा इस बुद्धि युद्ध की बलि चढ़ जाए। पंडित रामाकृष्ण जी। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजर सांता आपको मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे किसको रोस्ट करने वाली हूँ। आपको याद होगा आखिरी बार जो मैंने आयरलैंड को और न्यूजीलैंड को रोस्ट करी, मिसफील्डिंग रोस्ट करी थी, तब मैंने कहा था कि अगर इंग्लैंड के बारे मिसफील्डिंग के बारे में मेरे पास एक भी कंटेंट मिली तो मैं इंग्लैंड को भी रोस्ट कर दूंगी। और आखिर में मेरे पास मैं अपना वादा निभाया और आगे कंटेंट पे। तो यहाँ पर आप बात करती हूँ कि मैंने इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच के बारे में। तो सन 2021 में ये पहली इंग्लिश भारत में इंग्लैंड इंडिया होने वाले दूसरी मैच है। तो यहाँ पे आप को समझ के आगे होंगे या फिर आप नोट कर आप तक पिछले दिन ही जान गए होंगे कि इंडिया इंग्लैंड को 317 रन पे शिकस्त दी है। तो कई लोगों ने मैच फिक्सिंग की बात की है, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लैंड की मैच फिक्सिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोनों मुल्क ही अच्छे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो मुद्दे जो है वो है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच की जो टेस्ट मैच है वहाँ पे इंग्लैंड और इंडिया की मिस फील्डिंग। तो आज मैं दोनों की मिस फील्डिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे दोनों की मिस फील्डिंग का रिव्यू करने वाली हूँ। तो वैसे ज़्यादातर इंग्लैंड की ही रोस्ट होगी। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे तो अगर समरी कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पे मैं आपको समरी बता दूंगी, तो और बारीकी से बताऊंगी। तो यहाँ पर इंडिया जो है तो वहाँ पे 20 टॉस जीतकर बैटिंग की फैसला ली है। यहाँ पे 4 इनिंग्स जो है वो 4 इनिंग्स ही ऑल आउट हुए हैं। इंडिया भी 2 बार ऑल आउट हो चुकी है और इंग्लैंड भी 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं। तो इंडिया की बैटिंग इनिंग्स में इंग्लैंड की मैच फिक्सिंग देखा जा सकते हैं और इंग्लैंड की बैटिंग में इंडिया की मैच फिक्सिंग देखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बारीकी से समझाऊंगी। तो इंडिया पहले इनिंग्स में 329 रन की है और अपनी दूसरी इनिंग्स और इस टेस्ट की तीसरी इनिंग्स पे इंडिया जो है वो 286 रन की है। अब इंडिया की अपनी पहली इनिंग्स की में जो इंग्लैंड के मैच फिक्सिंग मिस फील्डिंग जो है वो सब दिखाया जाता है। तो इंग्लैंड के सपोर्टर हूँ इसलिए हो सकते हैं मैच फिक्सिंग आई हो, लेकिन इंग्लैंड ने मैच फिक्सिंग नहीं की है
और यहाँ मैच फिक्सिंग हुआ नहीं, लेकिन मिस फील्डिंग, तो फील्डिंग मिस इंग्लैंड किस कहाँ कहाँ फील्डिंग मिस की है तो यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे ये तो सवारी बताती हूँ। इंडिया के पहले इनिंग्स तो 329 रन में है। यहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो 43 है, जिनमें से चौके जो है वो 39 और छक्के जो है वो 5 है। तो चौके से जो रन आए हैं वो है 156 और छक्के से जो रन आए हैं वो है 30, यानी कि बाउंड्री से ही रन आए हैं 186। बाउंड्री से 186 रन और टोटल स्कोर है 329। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके पता चला कि 56% रन फर्स्ट इनिंग्स में 56% रन जो है वो बाउंड्री से आते हैं, जिनमें से चौके अकेला चौके 40%, 40.41% कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो टोटल बाउंड्रीज की कंट्रीब्यूशन 56.53495441, जहां अकेला फोर्स जो है यानी चौके जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशन है 47.41641337 और छक्के के बाद तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे बात आऊंगी कि यहाँ पे ओके तो इंडिया की अपनी दूसरी इनिंग्स। तो इंडिया की जो दूसरी इनिंग्स जो है वो 286 रन में ऑल आउट हो गए हैं, जिनमें से अकेला जहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो 33 है और जहाँ पे चौके जो है 29 है और छक्के जो है वो भी 5 है, वो पहली इनिंग्स की तरह ही 5 है। तो यहाँ पे आप गौर करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे चौके से रन आए हैं 116 और छक्के से रन आए हैं 30। आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो बाउंड्री से टोटल रन आए हैं, बाउंड्रीज आए हैं 186 रन, यानी कि 286 रन में से अकेले बाउंड्री जो है तो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं 51.04895105%, जिन चौके अकेला कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं 40.55944056%। तो क्या कहा? ओ हाँ, देखिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडिया में आप पूरी टेस्ट में तो इंडिया की बाउंड्रीज जो है वो बाउंड्रीज से इंडिया को रन मिले हैं 332, जबकि टोटल स्कोर 615 और जहाँ पे अकेला चौके जो है वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं 272। वेल, तो यहाँ पे इंडिया के जो टोटल स्कोर है उनमें से टोटल बाउंड्री रन कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं 53.98373904%। तो यहाँ पे जहाँ चौके अकेला कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं
44.222 से सॉरी, जहाँ चौके अकेला कंट्रीब्यूट कर पा रहे 44.2276 तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि इंग्लैंड की मिसफील्डिंग कहाँ कहाँ आती है। तो आप अगर समझदारों को इशारा काफी है कि इंग्लैंड की मिसफील्डिंग कहाँ आती है। आप इंग्लैंड की बैटिंग पर यहाँ पे गौर करती हो तो इंग्लैंड की बैटिंग की पहली इनिंग्स पे तो स्कोर ही की है 134 रन। तो और बाउंड्रीज के बात करें तो वो पहली इनिंग्स में कोई छक्का नहीं है, चौका ही 11 आए हैं, जहाँ से 44 रन आए हैं। तो आप सोचिए बाउंड्रीज जो है वो 11 ही होंगे और रन जो है हाँ, तो रन जो है वो टोटल बाउंड्रीज रन जो है वो 44 ही होंगे। तो यहाँ पे कंट्री ओके, तो यहाँ पे बाउंड्रीज के कंट्रीब्यूशन जो है 32.83582009 ओके। तो यहाँ इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में रन की कंट्रीब्यूशन जो है 32.84% और वहाँ इंडिया के पहली इनिंग्स के स्कोर में अकेला चौका ही 100 कंट्रीब्यूट कर पा रहे 47.42%। आप समझ में आगे होंगे कि इंग्लैंड की मिसफील्डिंग कहाँ ज़्यादा दिखाई दी है। जहाँ इंग्लैंड की टोटल बाउंड्रीज रन ही 44 आए हैं, वहाँ इंडिया में कि फर्स्ट इनिंग्स में अकेला चौका ही रन बनाए हैं 156। तो अब तो भाई समझ गए, तो आगे होंगे कि क्या हो रहा है। और इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स की बात करें तो इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं 164, जहां तो 14 चौके और 6 छक्के के सहारा लेकर इंग्लैंड की टोटल बाउंड्रीज 20 है और चौका से रन आए हैं 56 और छक्के से रन आए हैं 36 यानी कि 36। तो यहाँ पे तो बाउंड्रीज से टोटल रन आए हैं तो 92 यानी कि 52। तो इंग्लैंड में जो है तो 52 तो इंग्लैंड में जो बाउंड्री कंट्रीब्यूट कर स्कोर के हिसाब से बाउंड्री कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं 56.09756098 यानी कि 56.10 तो ओके, तो क्या इट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे लेकिन इंग्लैंड में टोटल बाउंड्री रन ही आए 52 और इंडिया के सेकेंड इनिंग्स में अकेला चौका ही रन आए हैं
116। तो इंग्लैंड में की इम्प्रूवमेंट इस ये है कि इंग्लैंड की छक्के का स्कोर इंडिया के छक्के के स्कोर से ज्यादा है, सिर्फ सेकेंड इनिंग्स पे। तो यहाँ पे तो अब आप नोट ही कर सकते हैं। तो इंग्लैंड में जो चौके जो है वो स्कोर कर पा रहे हैं 34.15%। छक्के की कंट्रीब्यूशन 21.95%। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ। ओ तो यहाँ पे तो 134 इंग्लैंड ये टेस्ट में टोटल स्कोर पाए हैं 298 में। तो यहाँ पे टोटल बाउंड्रीज रन आए हैं 136 और यहाँ पे टोटल फोर स्कोर आए हैं तुम्हारे 100। तो इंग्लैंड की पूरी टेस्ट में टोटल स्कोर आए हैं इंग्लैंड की पूरी टेस्ट में टोटल 4 चौके से इंग्लैंड की पूरी टेस्ट में टोटल स्कोर आए हैं 100, जबकि इंडिया की अकेला दूसरी इनिंग्स में अकेला चौके ही आए हैं 116 और टोटल बाउंड्रीज जो है वो आए हैं 136, जबकि इंडिया की अकेले सेकेंड इनिंग्स की ही बाउंड्री रन आए हैं 144। तो अब आप समझ के आगे होंगे कि इंग्लैंड की मिस फील्डिंग कहाँ से आई है। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो पहले इनिंग्स की बाउंड्री स्कोर 44 और दूसरी इनिंग्स की बाउंड्री स्कोर 92 और पहली इनिंग्स की टोटल स्कोर 134 और दूसरी इनिंग्स की टोटल स्कोर 164। तो यहाँ पे जो है करीब 45% यानी कि 45% कंट्रीब्यूशन हो पाई है, जहाँ इंडिया की बाउंड्रीज कंट्रीब्यूशन है 56% करीब। आप तो देख ही सकते हैं। आप ये आंकड़ा आपको कैसा लगा हो, तो ये आंकड़ा आपके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। तो यहाँ पे इंग्लैंड की टोटल बाउंड्री स्कोर ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं 45.63758389%, जबकि इंडिया की अकेला चौके ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे 44.22764228%। तो आप तो समझ के आगे होंगे कि मिस फील्डिंग किस तरह से बढ़ रही है। अब मैं अगले पॉइंट पे अब मैं बारी बारी से आऊंगी। ओके, मैं तो थे चश्मे का मारा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्योंकि दूर की नज़र का और छोटी राइटिंग की नज़र कमज़ोर है, इसलिए मैं चश्मे ले रही हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। खैर, अब मैं यहाँ पे तो
इंडिया की इनिंग्स की ही बात करूंगी। इंडिया जब पहले इनिंग्स पे की है तो रोहित शर्मा अकेला 161 रन की है, जबकि इंडिया की टोटल स्कोर ही है जबकि भारत की टोटल स्कोर है 329। यानी कि रोहित शर्मा की अकेला कंट्रीब्यूशन ही है 48.93617021%। ओके, तो क्या कांग्रेचुलेशन। अब इंग्लैंड की मिस फील्डिंग कहाँ पे आई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रोहित शर्मा यहाँ पे 18 चौके मारे हैं और 2 छक्के मारे हैं। तो खैर 2 छक्के तो मार नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो चौके और छक्के यानी कि टोटल बाउंड्री रोहित शर्मा की टोटल बाउंड्री स्कोर ही है 84। और जो रोहित शर्मा की फर्स्ट इनिंग्स की बात करिए, रोहित शर्मा की फर्स्ट इनिंग्स की टोटल बाउंड्री स्कोर फर्स्ट इनिंग्स की टोटल रन स्कोर और के मुकाबले 52.17391304। आप यहाँ पे अब रोहित शर्मा के फर्स्ट इनिंग्स की 161 से हम 84 माइनस करते हैं, जो कि उनकी फर्स्ट इनिंग्स की टोटल स्कोर रन तो 84। तो कब आए हैं, कहाँ आते हैं 77। तो यहाँ पे तो जहाँ बिना चौके और छक्के के 77 रन कर पाते हैं, वहाँ सिर्फ चौके और छक्के की वजह से रोहित शर्मा की फर्स्ट इनिंग्स की टोटल रन्स आए हैं 161 रन। तो यहाँ पे तो यानी कि बिना चौके छक्के के जो रन है उनकी कंट्रीब्यूशन 47.82608696। ये तो सिर्फ रन के हिसाब से। अब बॉल के मुकाबले आके हम यहाँ बात करेंगे। तो टोटल बॉल के लिए रोहित शर्मा ने अकेला टोटल बॉल के लिए है 231। तो यहाँ पे हम 18 चौके माइनस करें और 2 छक्के माइनस करें, तो बिना बाउंड्रीज की टोटल स्कोर आए हैं 211। बिना बाउंड्रीज की टोटल बॉल आए हैं 211। अब तो बिना बाउंड्रीज के रन 77 है और बिना बाउंड्रीज के बॉल 211। अब खुद ही देख लीजिए। तो तब स्ट्राइक रेट क्या होते, तब स्ट्राइक रेट होते 36.492891। जहां रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 36.492891 होते, वहां सिर्फ चौके और छक्के के वजह से स्ट्राइक रेट 69.7 आगे है। और यहाँ पे
36.49 से सीधे 69.7 स्ट्राइक रेट लाने में इंग्लैंड की जो मिस फील्डिंग है वो है 84 रन। तो इंग्लैंड की मिस फील्डिंग के 84 रन अकेले रोहित शर्मा ने उठा लिए हैं। वेल, अब अगला शुभमन गिल तो रन ही नहीं बना पाए। अब चेतेश्वर पुजारा की हम बात करेंगे। तो हाँ, ओके, तो चेतेश्वर पुजारा के बात करें तो चेतेश्वर पुजारा 8 गेम में 21 रन बनाए हैं, जहाँ पे बाउंड्री बोले तो सिर्फ 2 ही चौके हैं। अब चेतेश्वर पुजारा के रन फर्स्ट इनिंग स्कोर से बाउंड्री स्कोर हटा दे तो 13 आते हैं। तो अब यहाँ पे तो 13 रन और बिना बाउंड्री के जो बॉल्स है वो आते हैं 56। अब जहाँ अब यहाँ पे स्ट्राइक रेट क्या होना था, 23.21428571 स्ट्राइक रेट, जहाँ बिना बाउंड्री के स्ट्राइक रेट होना था 23.21428571। वहाँ 2 चौके की वजह से स्ट्राइक रेट आए हैं 36.21। और यहाँ विराट कोहली भी रन नहीं बना पाए। ओके, अब अजिंक्य रहाणे की बात करूंगी। तो अजिंक्य रहाणे गेम खेले हैं 149 रन और गेम के लिए 149 और रन बने हैं 67। तो 67 से मैंने 36 माइनस करूंगी जो 9 चौके हैं, तो क्या आते हैं 31 रन। और 149 गेम से हम 9 चौके की गेम माइनस करेंगे 140। और बिना चौके की बिना बाउंड्रीज के रन यानी कि 31 और बिना बाउंड्रीज के गेम यानी कि 140। आप स्ट्राइक रेट क्या होना था, क्या उम्मीद थी? स्ट्राइक रेट उम्मीद थी 22.14285714। तो यहाँ पे इंग्लैंड की मिस फील्डिंग तो देखो, जहाँ 140 बॉल पे के हिसाब से स्ट्राइक रेट थी 22.14285714 स्ट्राइक रेट है। वहाँ 9 चौके के वजह से टोटल चौके आए हैं तो 44.97। तो यानी कि 22.23 के स्ट्राइक रेट का फायदा हुआ है। तो यह है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इंग्लैंड के जो फील्डर्स है वो कितनी मिस फील्डिंग अजिंक्य रहाणे पे की है। तो उसके बाद तो आते हैं ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत 77 चौके गेम खेले हैं और
बल्लेबाजी की है। ओके, बल्लेबाजी की है 58 रन। तो जहाँ यहाँ पे आप खुद ही देखें, 7 चौके और 3 छक्के, और 7 चौके और 3 छक्के से रन आए हैं 46। आप 58 रन से 46 को माइनस करें तो 12, और सतत ओके, आप वेट कीजिए कुछ। तो रुकावट के लिए खेत थी। वेल, 58 रन से 46 माइनस करें जो चौके और छक्के से बनाए गए हैं, तो वो तो निकलते हैं भाई 12। और बिना चौके और छक्के की जो बॉल्स है वो 67। तो रुकावट के लिए खेत है। तो खैर आजाद हुई थी, इसलिए कुछ शांत रहना पड़ा। और खैर आज लगता है नमाज मिस हो जाएगा, तो किसी दिन काजा कर लूँगी। खैर, अब मैं मुद्दे में आती हूँ। तो रन बिना चौके और छक्के के रन है 12, और जबकि रन आए हैं 58, और बिना चौके और छक्के के गेम है 67, और जबकि उनकी गेम है 77। तो बिना चौके के और बिना बाउंड्रीज के रन और बिना बाउंड्रीज के बॉल से स्ट्राइक रेट का क्या आते हैं? तो स्ट्राइक रेट आते हैं 17.91044776। तो जहाँ बिना चौके और छक्के के स्ट्राइक रेट की उम्मीद थी 17.91%, वहाँ चौके और छक्के के वजह से उनकी स्ट्राइक रेट आई है 75.32%, जो कि यहाँ बहुत मायने रखते हैं। 17 से स्ट्राइक रेट 17 से 75। तो भाई आप सोच ही सकते हैं ऋषभ पंत के बारे में। अंग्रेज फील्डर्स लोग कितनी बार फील्डिंग मिस की है? पूरे 10 बार फील्डिंग मिस की है। तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे तो क्या खराबी यहाँ पे आई है। तो आप खुद ही सोच लीजिए, तो आप यहाँ क्या करते हैं आए हैं। तो उसके बाद मैं आती हूँ रविंद्र चंद्र अश्विन। तो रविंद्र चंद्र अश्विन जो है तो 19 गेम में 13 बल्लेबाजी की है, और बाउंड्री कहते हो बोले तो सिर्फ एक ही मारी है। तो बिना बाउंड्री के जो उनकी रन होते हैं 9, और बिना बाउंड्री के गेम है 18। तो इसलिए स्ट्राइक रेट 50 ही है। जहाँ बिना बाउंड्रीज के स्ट्राइक रेट 50 होना था, वहाँ एक गेम में चौके मारने पर स्ट्राइक रेट 88 हो गई है। अब यहाँ पे बात करूँगी अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल,
तो अक्कर पटेल 5 बल्लेबाजी की है और गेम खेले हैं 14। तो आप तो कह ही सकते हैं कि बाउंड्री एक ही है। तो ईशान तो बिना बाउंड्री के सिर्फ एक ही सिंगल बुलेट हेल है। तो यहाँ पे भी उनका फायदा है। खैर आप मोहम्मद सिराज के बारे में क्या बताएं? पहले बॉल में चौके हैं और दूसरे बॉल में कॉट आउट। तो ओली स्टोन बॉलर थे और कैच ली थी बेन फोकस। तो बेन आप कहते हुए तो भाई इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स में इतना ही हुआ है। अब दूसरी बार यहाँ पे आऊंगी तो इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स पे क्या हुए हैं। इंग्लैंड के फर्स्ट इनिंग्स पे तो यहाँ पे आऊंगी। तो इंग्लैंड की जो फर्स्ट इनिंग्स पे है वो इंडिया की मिस फील्डिंग तो के बारे में बात करूंगी। ड्रॉन्ग सिबली 25 गेम में 16 बल्लेबाजी की है और 3 चौके मारे हैं। तो बिना चौके के बल्लेबाजी सिर्फ 4 रन से। तो यहाँ पे गेम आप खुद ही देख लीजिए। तो बिना चौक बाउंड्रीज की बल जो है गेम है वो 22 ही है। तो 18 है। 18 से स्ट्राइक रेट 18 से 64 बनाने में सिर्फ 3 ही चौके हैं। और इंग्लैंड अपनी पहली इनिंग्स पे कोई छक्का नहीं बना पाए तो चौके से गिन ली थी हूँ। बेन स्टोक्स तो 34 गेम में 18 रन बना पाए जहाँ पे चौके एक ही मारे हैं। यानी कि सिंगल डबल और ट्रिपल रन से आए हैं 14 और बिना बाउंड्रीज की गेम है 42। तो यहाँ पे 42 आए हैं। तो ओके 42 से 52 ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ एक चौक है। तो यहाँ पे उन्होंने गेम जो है यहाँ पे सिंगल डबल से बल्लेबाजी तो भाई उन्होंने ही की थी। जहाँ रोहित शर्मा अपनी बेस्ट इनिंग्स सिर्फ चौके और छक्के से ही लगाए हैं। वेट कीजिए। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे आप ओली फोक्स स्टोक्स कह रही थी। ओली पॉप ही हो गए। ओली पॉप जो है वो एक ही चौके बना है। रन बल्लेबाजी की 22 और गेम खेली है 70। तो बिना चौके की बल्लेबाजी 18 और बिना चौके की गेम 56। तो स्ट्राइक रेट तो 32 और टोटल स्ट्राइक रेट 38। यानी कि ज़्यादा रन सिंगल डबल में ही गुजारे हैं। बेन फोक्स तो
यहाँ पे बेन फॉक्स जो है वो 42 रन बना है और गेम खेले हैं 107। चौका मारे हैं तो है 4 ही है। और आप बेन फॉक्स से 42 से तो 4 चौके यानी कि 16 माइनस करे तो 26 और 26 से अगर 107 से अगर 4 माइनस करे तो 103। तो स्कोर आए हैं तो स्ट्राइक बिना चौके बाउंड्रीज के स्ट्राइक रेट 25 और बाउंड्री मिला के स्ट्राइक रेट गिना जाए तो 39.25 ज़्यादा नहीं है। तो अब मोइन अली वो भी एक चौके मारे हैं। क्या टोटल रन बल्लेबाजी की है 6 और गेम खेले हैं टोटल 30। तो बिना चौके की उनकी स्ट्राइक रेट थी 13.79 और यहाँ चौके को मिला के आ गई है 20। ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में काफ़ी इंडिया थोड़ी सी मिसफील्डिंग की है, ज़्यादा नहीं है। तो अब जैक लीच 34 गेम में 5 बल्लेबाजी की है और चौके मारे हैं 1 और बिना चौके में सिर्फ कहते हुए तो बस एक ही सिंगल है। तो ये है उनकी बात। और अब मैं तो बाकी लोगों को के बारे में बात करती हूँ जिन्होंने कोई बाउंड्रीज नहीं मारी है। ओलिस्टोन भी है यहाँ पे। ओलिस्टोन 4 गेम में सिर्फ 1 बल्लेबाजी की है और चाहिए तो चौके और छक्के होंगे ही नहीं। अब डैन लॉरेंस जो है वो 52 गेम में 9 बल्लेबाजी की है। मैं उन बैट्समैन के स्कोर बता रही हूँ जो यहाँ पे चौके नहीं मारे ना छक्के मारे हैं, सीधे डबल सिंगल पे ही काम चला रहे हैं। तो डैन लॉरेंस के स्कोर डैन लॉरेंस 12 गेम में 9 बल्लेबाजी की है। डैन लॉरेंस 12 गेम में 9 बल्लेबाजी की है। जो रूट 12 गेम में 6 बल्लेबाजी की है और बाकी के बाद तो क्या ही ओलिस्टोन के तो बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे तो इंडिया की जो मिस फील्डिंग है वो ज़्यादा नहीं है, बस कम ही मिस फील्डिंग की है। यहाँ इंडिया अपनी बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में जो बल्ले ज़्यादा बाउंड्रीज की है और इंग्लैंड अपनी फर्स्ट इनिंग्स में ज़्यादा सिंगल मारे हैं, सिंगल डबल्स मारे हैं। ओके, आप यहाँ पे बात करूँगी कि इंडिया की दूसरी इनिंग्स पे, तो इंडिया की दूसरी इनिंग्स पे तो यहाँ पे बात करूँगी। तो रोहित शर्मा 70 गेम में 26 बल्लेबाजी की है। तो यहाँ 2 4 मारे हैं और 1 छक्के मारे हैं। तो 26 से 2 4 माइनस करती हूँ और 1 छक्के माइनस करती हूँ, 12 ही आए हैं। और
बॉलों में से बाउंड्री माइनस करें तो 67 आए हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक रेट बिना बाउंड्रीज के स्ट्राइक रेट जो है वो उम्मीद की जा सके 17.91 और यहाँ टोटल स्ट्राइक यहाँ पे स्ट्राइक रेट 37.14। तो आप कह ही सकते हैं तो 26 रन बनाए हैं। और शुभमन गिल उनके बारे में क्या बताएं, वो तो काफी तरक्की की है मेरे भाई। और तो शुभमन गिल 28 गेम में 14 बल्लेबाजी की है और बाउंड्री का तो बोले तो सिर्फ एक ही छक्के हैं, क्वाइट इम्प्रूव की है। तो शुभमन गिल जो है वो यहाँ पे शुभमन बिना चौके में 8 रन और बिना छक्के में 8 रन और टोटल स्कोर 14। और यहाँ पे बिना बाउंड्रीज की जो उसके हिसाब से बिना बाउंड्रीज की जो स्ट्राइक रेट 44 की उम्मीद की जा सकती है और टोटल 50। वेल, अब चेतेश्वर पुजारा की बात की जाए तो 7 बल्लेबाजी की और गेम खेले 23, चौके सिर्फ एक है और छक्के तो है नहीं। अब चेतेश्वर पुजारा के 7 से अगर चौके माइनस करे तो 3 निकलते हैं और उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट की उम्मीद की जा सके वो है 13.64, लेकिन स्ट्राइक रेट यहाँ पे 13 से 30। वाह, यहाँ पे मिस फील्डिंग कितनी इम्पैक्ट पड़ते हैं। अब विराट कोहली 149 गेम में 62 बल्लेबाजी की है और सिर्फ चौके में है और वो भी 7। अब 62 से 7 चौके माइनस करें तो 34 है और बिना चौके के 142। तो स्कोर आते उसकी सबसे स्ट्राइक रेट उम्मीद की जा बिना बाउंड्रीज की स्ट्राइक रेट जो है वो 23.94%। तो अब 23.94% से 41.61% इनका सफर सिर्फ चौके से ही हो पाए हैं। वेल, अब यहाँ पे बात करूंगी ऋषभ पंत 11 गेम में 8 बल्लेबाजी की है, चौके ही मारे हैं तो वो भी 1। तो बिना चौके के जो है उनका स्कोर उनकी स्ट्राइक रेट 40 उनकी उम्मीद की जा सकती है। तो 40 से 72.73 यहाँ पे कन्वर्ट करने में तो बहुत आती है। अभी मैं आती हूँ। फरीदाबाद के लिए खेत थी। खैर यहाँ पे अब अजिंक्य रहाणे 14 गेम में 10 बल्लेबाजी की है और बाउंड्री कहते बोले तो सिर्फ 2 चौके हैं। बिना बाउंड्रीज की रन जो है वो सिर्फ 2। तो
तो अब यहाँ पे 12 बॉल में तो बिना बाउंड्री की स्ट्राइक रेट 16.66 उम्मीद की जा सके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 चौके के बजाय से तो 71.43 आ गए हैं। तो अब अक्षर पटेल 18 गेम में 7 बल्लेबाजी की है और चौके सिर्फ एक हुए हैं। तो बिना चौके के 3 रन और बिना चौके के 17। तो बिना बाउंड्रीज के स्ट्राइक रेट जो है वो 17.64, लेकिन एक चौके के वजह से वो हुई है 38.89। तो अब यहाँ पे सेंचुरियंस की यहाँ पे बात करूंगी। तो ओके, तो सेंचुरियंस की यहाँ पे बात करूंगी। तो सेंचुरियंस जो है रविंद्र चंद्र अश्विन 14 चौके और एक छक्के मारे हैं। तो 148 गेम में 106 बल्लेबाजी की है। अब 106 से 14 चौके और एक छक्के को माइनस करें तो 44 आए हैं और 148 गेम से 14 चौके और एक छक्के माइनस करें तो 133। तो बिना चौके के 44 और बिना छक्के के 133। तो यहाँ पे बिना बाउंड्रीज के स्ट्राइक रेट है 33.08। तो बिना बाउंड्रीज की 33.08 सिर्फ 14 चौके और एक छक्के के वजह से जो कि 62 रन की बाउंड्रीज की वजह से स्ट्राइक रेट निकलता है 71.62। अब कुलदीप यादव के तो 9 गेम में 3 बल्लेबाजी की है और सिंगल डबल्स ही आए हैं। एक सिंगल और एक डबल और अगले सिंगल डबल्स ही आए हैं। ईशांत शर्मा, तो ईशांत शर्मा एक चौके मारे हैं और 24 गेम में 7 बल्लेबाजी की है। तो बिना बल्लेबाजी की जो उनकी स्कोर से स्ट्राइक रेट की उम्मीद की जा सके वो है 13.04। 13.04 से सीधा 29.17 में कन्वर्शन में तो एक चौके हैं। तो इंग्लैंड की मिस फील्डिंग कितनी खतरनाक थी। तो हाँ ओके, अब मोहम्मद सिराज 21 गेम में 16 बल्लेबाजी की, चौके तो नहीं मारे लेकिन छक्के ही 2 मारे हैं। तो बिना बाउंड्रीज की उनकी रन्स जो है वो 4 निकलते हैं और बॉल तब निकलते हैं 19। तो बॉल 19 जहां बिना बाउंड्रीज की स्ट्राइक रेट 21 उम्मीद की जा सके तो सिर्फ 2 छक्के के वजह से वो सीधे
76.19 पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। वेल, अभी ब्रेक लेती हूँ। आप यहाँ पे तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे मैं बात करूंगी इंग्लैंड की आखिरी इनिंग्स। वेल, बेरी जोसेफ बार्नोस, यहाँ भी इंडिया भी थोड़ी मिस फील्डिंग की शायद। हाँ है, इंडिया ने मिस फील्डिंग की। तो बेरी जोसेफ बार्नस 42 गेम में 25 बल्लेबाजी की है और चौके ही सिर्फ 4 मारे हैं। तो बिना बाउंड्रीज के स्कोर 9 ही है। और उनके यहाँ पे बिना बाउंड्री के स्ट्राइक रेट जो है वो 23.68 है। वेल, मैं यहाँ पे सिर्फ बाउंड्री, जो लोग बाउंड्री मारे हैं उनकी ही बात करूँगी। तो वेल, आप अगली बारी है 4 बाउंड्री की वजह से 23.68 59.52 में कन्वर्ट हो गई थे। वेल, दैट्स गुड। तो डैन लॉरेंस 53 गेम में 26 बल्लेबाजी की है, 2 चौके और 1 छक्के। तो 26 से 2 चौके माइनस करें और 1 छक्के माइनस करें तो 12। और 12 और बिना बाउंड्रीज के जो गेम है वो 50 है। उसके हिसाब से बिना बाउंड्रीज के जो स्ट्राइक रेट वो 24 है। सिर्फ बाउंड्री और ओवर बाउंड्री के वजह से तो ये स्ट्राइक रेट 49.06 में कन्वर्ट हो चुकी है। वेल, आप मैं जो रूट पे जाती हूँ कैप्टन 92 गेम में 33 बल्लेबाजी की है और चौके सिर्फ 3 ही मारे हैं। तो बिना चौके के स्कोर जो है वो 21 है और उसके हिसाब से स्ट्राइक रेट उनकी उम्मीद 23.60। तो 3 चौके के वजह से ये स्ट्राइक रेट कन्वर्ट हो चुकी है 35.87 पे। तो बेन स्टोक्स तो भाई यहाँ पे सिर्फ सिंगल डबल्स ही मारे हैं। ओली पोप जो है वो यहाँ पे 20 गेम में 12 बल्लेबाजी की है और 1 चौके मारे हैं। तो काफ़ी स्ट्राइक रेट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और बेन स्टोक्स तो इस बार तो सिर्फ सिंगल ही मारे हैं। अब इस बार मोइन अली में की भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। 18 बॉल में 43 रन। तो जो 8 बॉल ही बाउंड्रीज में है, जहाँ पे 3 चौके और 5 छक्के। तो 48 से 3 चौके 5
छक्के, तो आए हैं सिर्फ 6 रन। तो जहां बिना बाउंड्रीज के 60 स्ट्राइक रेट थी, वहां चौके और छक्के की वजह से स्ट्राइक रेट 239 हो गई है। और स्टुअर्ट ब्रॉड 10 गेम में 5 बल्लेबाजी की है, चौके सिर्फ 1 है। यहाँ पे आपको उम्मीद ही हो सकती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे और डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा यहाँ पे 1 घंटे हो चुके हैं। तो आपको शायद पता हो कि इंग्लैंड ने कितनी ज़्यादा मिस फील्डिंग की है। जब इंग्लैंड ने इतनी ज़्यादा मिस फील्डिंग की है तो क्या खाक जीत पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। और बाकी आप पर ही छोड़ देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, एक कमेंट कीजिए और एक शेयर कीजिए। और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक तो कर सकते हैं। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नहीं करना है तो भाई वो आपकी मर्जी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। खैर आप में पूरिम की तैयारी में चलती हो। अगले बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।